कर्मों का फल। रोहित नाम का एक अनाथ बच्चा था। उसके माता पिता बचपन में ही चल बसे थे। उसके ननिहाल और पिता की तरफ से भी कोई नहीं था। उसके ना तो कोई आगे था ना कोई पीछे। अनाथालय में रहा और पढ़ा। वह पढ़ने में तेज था। उसे आर्मी की नौकरी लग गई और वह एक अधिकारी बन गया। अब सेना के साथ ही रहता, कभी भी घर वापस नहीं आता क्योंकि उसका कोई नहीं था। उसने शादी भी नहीं की थी। उसे जितनी सैलरी मिलती थी वह सब बच्चा लेता था। आर्मी कैंटीन में खाता था, वहीं पर रहता था, तो उसका खर्चा भी लगभग ना के बराबर था। तो हम कह सकते हैं कि उसने आज तक जितनी सैलरी पाई सब बचा ही लिया था। उसी कैंटीन में सूरजमल नाम का एक सेठ आता था, जो कैंटीन के सामने का छोटा सल्पायर था। बहुत दिन हो गए दोनों को एक दूसरे को जानते पहचानते। एक दिन सूरजमल ने कहा, रोहित, आपके पैसे बैंक में रखे हैं, मुझे व्यापार में लाने को दे दो, तुम्हें अच्छा मुनाफा दूंगा। रोहित ने मना कर दिया। रोहित ने कहा, मुझे इतनी ज्यादा पैसे की लालच नहीं है। जो सरकार दे दिया है वह मेरे खाते में पड़ा है। अभी जिंदगी में जरूरत पड़ी तो इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। सेठ ने कहा, यह भी क्या बात हुई? अगर तुम हमें अपना दोस्त मानते हो तो तुम मेरी सहायता ही कर दो। मैं तुम्हें यह पैसा वापस लौटा दूंगा। कम से कम मेरा काम तो हो जाएगा। अभी इस पैसे की तुम्हें जरूरत भी नहीं है। बात तो सही कह रहे हो, पर आप पैसा वापस करोगे इसकी क्या गारंटी है? सेठ ने कहा, कसम खाकर कहता हूँ, धोखा नहीं दूंगा। रोहित ने कहा, सेठ जी, लोग तो पैसे के लिए क्या क्या कर देते हैं, पर कोई बात नहीं। चलिए, मैं आपकी बात को मान लेता हूँ। कम से कम आपका तो भला हो जाए। सेठ ने मुस्कुराते हुए धन्यवाद कहा और रोहित को गले लगा लिया। पैसा लेने के बाद सेठ जब भी आता रोहित को बहुत बहुत धन्यवाद देता। सेठ का बिजनेस रोहित के पैसे से बढ़ रहा था। आमदनी दिन दुगनी रात चौगनी हो रही थी। आमदनी बढ़ने के साथ अब सेठ की नीयत में बेईमानी आ चुकी थी। वह अब पैसा ना लौटा ना पड़े उसका बहाना ढूंढता रहता। इसी बीच बॉर्डर पर पड़ोसी देश के साथ युद्ध शुरू हो गया और रोहित को भी जाना पड़ा। जहां युद्ध हो रहा था वहां इलाका काफी दुर्गम था। वहां पहुंचने का एकमात्र रास्ता घोड़ी से पहुंचने का था। रोहित एक घोड़ी पर सवार था। उसे जो घोड़ी मिली वह बिगडौर थी। रोहित के पीठ पर बैठते ही सरपटा के दौड़ने लगी। रोहित उसे काबू में करने की जितनी कोशिश करता वह अपनी गति और तेज करती जाती। रोहित ने लगाम पूरी ताकत से खींचा। घोड़ी का मुंह कट चुका था, पर पता नहीं आज यह बिगडौर घोड़ी कुछ भी सुनने को राजी नहीं थी। घोड़ी दौड़ते दौड़ते दुश्मन के खेमे के सामने जाकर खड़ी हो गई। रोहित दुश्मन की गोलियों की शिकार हो गया। सेठ बराबर आर्मी कैंट में जाता था। उसे वहां पता चला कि रोहित युद्ध में वीर गति की प्राप्ति हुआ है। सेठ ने वहां काफी दुख दिखाया और कैंट से बाहर आते ही खुशी से झूम उठा। अब पैसा वापस नहीं करना होगा। सेठ का व्यापार दिन दुगना रात चौगनी तरक्की कर रहा था। कुछ दिनों के बाद सेठ की पत्नी मां बनी और सेठ एक सुंदर बच्चे का पिता बना। सेठ के जीवन का यह सबसे बेहतरीन समय चल रहा था। समय बीते देर नहीं लगी। सेठ का बेटा अमर, जो अब बड़ा हो गया था और अब सेठ के साथ मिलकर व्यापार करता था,
अमर विवाह योग्य हो चुका था। अच्छे पर ही सुंदर सुशील कन्या देखकर अमर की शादी हो गई। अब सेठ कहता, कुछ दिन की और बात है, अब बेटा व्यापार संभालेगा, मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी, और क्या चाहिए मुझे। अमर की शादी हुई मुश्किल से 2 महीने हुए थे। अमर सड़क पार कर रहा था, उसे चक्कर आया और गिर गया। लोग उसे उठाकर हॉस्पिटल पहुंचाए। उसके ब्रेन का MRI और अन्य टेस्ट हुए तो पता चला अमर को ब्रेन कैंसर है। सेठ ने डॉक्टरों से कहा, पैसे की चिंता मत करो, आप इलाज करें। डॉक्टर और हॉस्पिटल बदलते गए, पर अमर की हालत दिन पर दिन बिगड़ती गई। सेठ अब व्यापार पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। उसके कस्टमर छूटते जा रहे थे, हॉस्पिटल का बिल बढ़ता जा रहा था। अब सेठ पर कर्ज काफी हो चुका था। सेठ परेशान था। अब अमर को डॉक्टर ने जवाब दे दिया। सेठ हार चुका था, किसी चमत्कार की आशा में बैठा था। चमत्कार तो नहीं हुआ, पर अमर अब इस दुनिया में नहीं रहा। महीनों जिंदगी की जंग लड़ने के बाद अमर हार चुका था। सेठ के घर में हाहाकार मच गया। सेठ सेठानी अमर की पत्नी सब विलाप कर रहे थे। यहाँ तक कि घर के नौकरों का भी रो रो कर हाल बुरा था। एक साधु उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने रोने की आवाज सुनाई तो रुक गए। वहां जाकर उन्हें कहा, रोने से कुछ नहीं होगा, जो होना था वह हो गया। सेठ गुस्से में बोला, मेरे साथ ही क्यों हुआ? साधु ने कहा, सब कुछ कर्म का फल है। आज बहुत रो रहे हो, कल तो तुम बहुत हंस रहे थे। सेठ ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं। महाराज, साधु ने कहा, तुमने अपने व्यापार के लिए उधार पैसे लिए थे। जब व्यापार चल पड़ा तो उसने जिसके पैसे थे उसे लौटाया नहीं। सेठ ने कहा, गलत बात है, वह मर गया था, किसे लौटाता? साधु ने कहा, झूठ नहीं बोलो, तुम भूल गए उसके मरने के समाचार पे तुम कितना खुश हुए थे। उस दिन तुमने मिठाइयां बांटी थी। क्या मिठाइयां बांटना सही था? तुम उसके पैसे को सरकार को या अनाथ या किसी जरूरतमंद को तो दे सकते थे, पर तुमने नहीं दिया। तुम्हारे नियत में खोट थी। सेठ शर्मिंदा था। आज सेठ वहीं पर खड़ा था जहां पर आज से 20 साल पहले खड़ा था। आज ना तो पैसे थे, ना व्यापार, और ना ही पुत्र, और ना ढेर सारा कर्ज था। साधु ने कहा, यह तुम्हारा पुत्र वही लड़का रोहित था, यही अपना हिसाब करने आया था। हिसाब कर लिया और चला गया। जितना उसने तुम्हें दिया था सब सहित वापस ले लिया। तुमने उसकी शिक्षा, शादी, हॉस्पिटल सब पर खूब खर्च किया। जब वह गया तुम्हें भिखारी बनाकर गया। सेठ ने रोते हुए कहा, मान लिया मेरी गलती थी। इस बेटी की क्या गलती थी? इससे तो सिर्फ 2 महीने पहले शादी हुई थी। साधु ने कहा, यह इसका कर्म का फल था। ये पिछले जन्म में वह घोड़ी थी जिसके चलते रोहित की जिंदगी खत्म हो गई। आज रोहित ने बदला ले लिया और इसकी जिंदगी नर्क बनाकर चला गया। जीवन में कुछ भी बिना कारण के नहीं हो रहा है। हो सकता है बीज आपने बहुत पहले लगाया हो और आप भूल गए हो। वही बीज पेड़ बन जाता है, तब हमें पता चलता है। इसलिए आप कैसा बीज लगाते हो हमेशा याद रखो। प्रकृति हिसाब करती है, आप याद मत रखो, लेकिन प्रकृति हमेशा याद रखती है। सेठ निराश और हताश घर की सीढ़ी पर बैठकर अपने कर्मों को सोच रहा था। हमेशा अपने कर्म पर ध्यान दे। ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, पर असर पूरा करती है।
दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना राय लिखें। दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।